हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर में, स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सबेट एंड विमिकी। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल सीजन 18 के मैच नंबर 6 की, जो होने वाला है केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच। और असम गुवाहाटी में ये मैच खेला जाना है, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर बीती रात क्या धमाकेदार मैच देखने को मिला पंजाब किंग्स और गुजरात जायंट्स के बीच। गुजरात जायंट्स को 11 रनों से हरा दिया और अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। अर्शदीप और विजय कुमार विशक की घातक गेंदबाजी ने गुजरात की पारी को समेट दिया। श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह की 81 रनों की साझेदारी की बदौलत पंजाब ने 243 रन बनाए थे, जिसके जवाब में गुजरात ने संघर्ष तो किया लेकिन 232 तक ही वो पहुंच पाई। और आईपीएल में आरआर ने अपना ही दूसरा सबसे बड़ा टोटल 243 का बना दिया है। इसके साथ ही एक रिकॉर्ड जो है वो भी श्रेयस के नाम जुड़ गया है। वो 50 प्लस करने वाले एज अ कैप्टन लगातार 3 बार ऐसा वो कर चुके हैं और 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करने का बैज भी उनके कंधों पर लग गया है। उनकी ही कप्तानी में पिछली बार पिछले सीजन में केकेआर ने जीता था और आज फिर एक बार शानदार शुरुआत उन्होंने की है। तो ये हमने पिछले मुकाबले की बात की और अब हम बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की, जो होने वाला है राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच। हालांकि दोनों ही टीमों की आईपीएल सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। दोनों अपना पहला मुकाबला जो था वो हार गए हैं। केकेआर को जहां पहले मैच में आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा तो सनराइजर्स हैदराबाद ने हरा दिया राजस्थान रॉयल्स को। लेकिन कहते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है और दोनों ही आज इसी सोच के साथ मैदान में उतरने वाली है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम है गुवाहाटी का। पिच की अगर हम बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ पर रन बनाना थोड़ा आसान माना जाता है। गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है, जिससे शॉट लगाना आसान हो जाता है। दूसरी पारी में ओस का असर भी देखने को मिल सकता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं और आखिर किस तरह का ये जो टीम कॉम्बिनेशन है उससे क्या देखने को मिलेगा। कप्तान के रूप में अजिंक्य रहाणे के पास एक बार फिर मौका है कि वो खुद को साबित करें और संजू सैमसन की वापसी हो गई है कप्तान के रूप में। पहला मुकाबला वो नहीं खेल पाए थे इंजरी की वजह से। बात करते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर जुड़ गए हैं अनिल चौधरी जी, और साथ ही हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। अनिल जी, सबसे पहले आपसे हम शुरुआत करते हैं। इन दोनों टीमों के जरा हम एक नजर डालते हैं जो उनका स्क्वाड नजर आ रहा है। पहले मुकाबले में दोनों ने हार से शुरुआत की है। हालांकि पहले मुकाबले में हार कोई मायने नहीं रखता है। एमआई तो सालों से अपना पहला मुकाबला हार रही है सीजन का, लेकिन उसका रिकॉर्ड क्या है वो हम सब जानते हैं। आज किस पर नजर रहने वाली है? मुझे लगता है कि थोड़ा केकेआर ज्यादा सेटल टीम है कंपेयर टू राजस्थान, क्योंकि उनका कैप्टन अब वापस आया है और संजू के अंदर होने से फर्क पड़ेगा। साथ ही जसवाल जिन्होंने रन ही बनाए थे वो रन बनाएंगे तो और मजा आएगा। जी। उनकी स्पिन केकेआर की थोड़ी बेटर है, जहाँ पे आपको वरुण और सुनील नारायण मिस्ट्री बॉलर 2 हैं। मुझे हल्का सा पलड़ा जो है केकेआर का भारी लग रहा है, लेकिन टी20 में कुछ भी कहना मुश्किल होता है। और पराग भी हैं, पराग और राणा ने पिछली बार पता नहीं क्यों नहीं बॉलिंग की, वरना एक एक 2 2 ओवर डालने चाहिए थे। राणा ने तो हालांकि डाली, क्योंकि जब दूसरी टीम में लेफ्ट हैंडर थोड़ी प्लानिंग लैग कर रही थी। अब मेन कैप्टन वापस आया तो देखते हैं टीम पे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, अब मेन कैप्टन वापस आ गया और हेड टू हेड मुकाबलों की एक बार हम फिर बात करें, पिछले 5 मुकाबलों की जो दोनों के बीच हुए हैं, तो उसमें 3 बार जो है वो भारी पड़ी है राजस्थान रॉयल्स। 3 मुकाबले उसने जीते हैं, एक केकेआर ने जीता है, एक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। क्या ताउस आपको लग रहा है कि केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि एक झटका जो है वो शुरुआत में लग चुका है उसे। नहीं, ये तो फर्क पड़ता है। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और अगर आपकी शुरुआत ऐसी हो गई है कि हार के बाद, तो बड़ा मुश्किल। और वो भी आरसीबी से, समबडी हु हैव नॉट वन अ सिंगल टाइटल, और जिस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट किया था विराट कोहली ने, तो वो मुझे लगता है साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट किया होगा उनको। देखिए, टीम बहुत मजबूत है, बहुत जबरदस्त टीम है, ये नहीं कह रहा हूँ कि यार कहीं ना कहीं हल्की फुल्की टीम है। उन्होंने भी अच्छा पहुंचाया था अपनी टीम को, खास करके अजिंक्य रहाणे जो शुरुआत दी थी, वो बात अदा कि ये कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो वहां को कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। और रही स्पिन की बात, यार वन ऑफ द रीजंस व्हाई केकेआर हैज बीन सक्सेसफुल ओवर द इयर्स, यार वरुण चक्रवर्ती, जो अनिल भाई ने नाम दिया, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन, ये दोनों का स्पिन मिस्ट्री कॉम्बिनेशन है, वो क्रिएट हो जाता है। अगर वो चलता नहीं है तो केकेआर बैकफुट पे हो जाती है। तो मुझे लगता है कि यार उनको अपने आप को असेंबल करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, और एक टीम की तरह पुटअप करना पड़ेगा, तो ही जा वापस आ सकते हैं राजस्थान के सामने, क्योंकि राजस्थान को भी कम नहीं समझ सकते आप।
बिल्कुल कम नहीं समझ सकते हैं। और हम जो इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप एक बार रिकॉर्ड भी देख लीजिए। दरअसल दोनों ही टीमें जो हैं वो लगभग बराबरी की लगती हैं, क्योंकि जो पिछले 30 मुकाबले हुए हैं उसमें 14-14 मैच जो है दोनों ने जीते हैं। और पिछला सीजन में जहां एक चैंपियन है तो एक ने तीसरे नंबर पर फिनिश किया था। अनिल जी, अब यही हम कह रहे हैं कि हेड टू हेड मुकाबले में तो लगभग एक जैसी नजर आती हैं ये दोनों ही टीमें। और खास तौर पर अगर हम गुवाहाटी के इस मैदान को भी जोड़ लें तो जहां 4 में से 2 बार पहले और 1 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीती है, 3 बार जिस टीम ने टॉस जीता है वो ही जीती है। तो क्या आपको भी लगता है कि टॉस आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच में? नहीं, ये बहुत ज्यादा फोबिया लोगों ने बना दिया है कि बाद में ओस आएगी तो पता नहीं क्या होगा। आप अगर पहले फ्री बैटिंग करते हैं, स्कोर ज्यादा बना लेते हैं, एक बार 220 आपने पार किया तो फर्क नहीं पड़ता ओस का। और गुवाहाटी में थोड़ा एक अलग है, वेदर थोड़ा ठंडा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्दी होगी, लेकिन कुछ बॉलें स्विंग कर सकती हैं। और कई बार T20 में क्या होता है कि एक बॉल से सारा मैच गड़बड़ हो जाता है। जैसे कल के मैच में मैक्सवेल आए और पार्ट टाइम बॉलिंग के लिए गिल को आउट करके उनका सारा मैच खराब हो गया। तो मुझे थोड़ा लगता है कि बहुत ज्यादा इस पे ना ध्यान दें कि टॉस आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी पावर के साथ खेलें, पहले बैटिंग करें तो 220 पार करें, और बाद में बैटिंग करें तो थोड़ा विकेट बचा के रखें शुरू में। और आजकल 200 रन तो ऐसे हो गए हैं जैसे पहले कभी 130-40 होते थे। तो आजकल पार स्कोर बढ़ गया है। बिल्कुल। और इस मैदान की भी हम बात करें तो पहले बल्लेबाजी का जो औसत है वो 200 के पार है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैचेस इस मैदान पर नहीं हुए हैं, लेकिन जो हुए हैं उसमें पहले बल्लेबाजी करने पर औसत जो है वो 200 के पार जाता हुआ नजर आता है। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी तक 5 मुकाबले हुए हैं अनिल जी और तौस, हमने देखा है IPL सीजन 18 में हमने ये देखा है कि जो स्कोर है वो लगातार 200 के पार जा रहा है। और ऐसे में जो हमारे बॉलर्स हैं उनकी भूमिका क्या होगी, उनका भविष्य क्या होगा? क्या जो सारे रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों के फेवर में ही बनाए जा रहे हैं? इसे लेकर भी बहुत बड़ा सवाल उठा है तो उसके आखिर जो बॉलर्स हैं वो क्या करें, कहाँ जाए? वो सिर्फ एक रिसीविंग एंड पर हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ बॉल कराने आए हैं, बाकी सब काम बल्लेबाज का है। खेल एब्सोल्युटली बदल बॉलिंग गया है। मशीन का काम हो गया इनका। ये अनिल भाई की अच्छा जवाब दे सकते हैं। मैं पहले उनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि क्या ये रूल जो बनाती है BCCI या ICC बनाती है, ये पर्पसली रहता है इनके फेवर में बल्लेबाजों के? ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स अ बैट्समैन गेम एट द एंड ऑफ द डे, वही कहा जाता है। T20 क्रिकेट खास करके स्टेडियम में भरे जाते हैं, फैंस इसलिए आते हैं कि चौके छक्कों की बरसात हो जाए। बट इट्स ऑल्सो कि भाई अनफेयर हो जाता है, अनफेयर बॉलर्स के लिए हो जाता है, क्योंकि उनको वो फेवर जो बल्लेबाजों के लिए होता है वो नहीं मिलता है। मगर कहीं ना कहीं BCCI या ICC इम्प्लीमेंट करता है, कोशिश करता है कि भाई वो रूल लेके आए, 2 नया गेम लेके आए, जिसमें कि फास्ट बॉलर्स को दोनों एंड से मौका मिले डालने को। फिर अलग अलग पावर प्ले रूल लेके आते हैं, मगर टिल्टेड ज्यादा है, जो झुकाव ज्यादा है वो बल्लेबाजों के फेवर में। और आज देखिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और वही अगर उसको मैं एक फॉरवर्ड लेके जो अनिल भाई के पास जाने से पहले, क्योंकि उनका व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जानना चाहूंगा। बट यहाँ पर आप देखिए स्लो गेंदबाज जो होते हैं, नूर अहमद कह लो या कोई स्पिनर्स कह लो, जो स्लो डालते हैं या जो फास्ट बॉलर्स वैरायटी लेके आते हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या आप देखेंगे फ्यूचर में जाके जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो बॉलर्स की ज्यादा भूमिका को क्या वेरिएशन लिया है, रीडिफाइन वो भी करना होगा, उन्हें कुछ अपडेट करना होगा? जिस तरह से लगातार जो नियम हैं वो फेवर कर रहे हैं बल्लेबाजों को, क्या बॉलर्स को अपने लिए कुछ ऐसी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि वो गेम में बने रहें? अनिल जी। और क्या देखिए, डेवलप करेंगे? हाँ देखिए, बेसिक चीज आप पकड़िए। सबसे पहली आप देखो, सिर्फ 20 ओवर है और 10 लोग आउट होने हैं, तो आधा काम तो इधर ही हो गया। तो आप कितना भी, कुछ रूल का इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है, ओवर आपके काम है। 20 ओवर में 10 लोगों ने बैटिंग करनी है, आपके 2-3 आउट भी हो गए तब भी गेम बना रहता है। प्लस क्या हो रहा है, जो क्वालिटी बॉलर है वो तो अभी भी अच्छा कर रहे हैं। नूर ने अच्छा किया, कुलदीप ने अच्छा किया, सिद्धार्थ ने अच्छा किया, वो नया बच्चा एक आया था विघ्नेश, उसने अच्छा किया। आप अगर विकेट टू विकेट और हार्ड से बॉलिंग करेंगे, डरेंगे नहीं, तो अभी भी दम है। अक्षर ने भी बॉलिंग ठीक की, वैरायटी। अक्षरदीप ने भी कल अच्छी बॉलिंग की। शार्दुल ठाकुर ने 2 ओवर बहुत अच्छे किए, वो अलग बात है, उनको किसी ने बाकी ओवर कराया नहीं, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। क्वालिटी बॉलिंग और क्वालिटी बैटिंग का पिच और कंडीशंस और ओवर से कोई लेना देना नहीं, आप मान के चलिए। ये कभी कभी गेम में अप डाउन होते हैं। रीजन सबसे बड़ा है कि ओवर सिर्फ 20 है। 20 ओवर में 10 आदमी बैटिंग कर रहे हैं, आप करके देखिए भाई। जो 50 ओवर का गेम था, जो मल्टी डे मैचेस होते थे, वहां विकेट ओवर बहुत ज्यादा होते थे। इधर आपका रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। 10 विकेट्स इन 20 ओवर्स, मतलब हर ओवर में एक आदमी आउट हो, अल्टरनेट ओवर में तब भी सारे आउट नहीं होते। एक सबसे बड़ा रीजन तो यही है। ऊपर से वाइट बॉल है। पावर प्ले का तो वनडे में भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसी है। सबसे बड़ा रीजन है, एक तो सीजन के बाद होता है पिचेस भी। जो अच्छे बॉलर है, मेरे को देखना है कि भुवनेश कैसी बॉलिंग करते हैं, वो खेले नहीं पिछले मैच में। जो क्वालिटी बॉलर है वो आज भी कामयाब है। आपको चीजों को अडेप्ट करना होता है, गेम बदल रहा है, फॉर्मेट बदल रहे हैं।
और बहुत सारी नई चीजें आ रही, तो प्लेयर को फटाफट से चेंज करके, जो क्वालिटी बॉलर अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आर्चर ने बॉलिंग करी, एक ही तरह की बॉलिंग करते रहे तो मार खाएंगे ही। आपकी देखिए, आपके बैट की क्वालिटी अच्छी हो गई है, आपका एनालाइज बहुत अच्छा होने लगा गेम, हर बॉलर को इतना रीड करते हैं क्या नहीं डालता क्या डालता है। अभी भी आप बुमराह को खिलाइए तो वो तो अच्छी बॉलिंग करता है, शमी को खिलाइए दूर से, अलग है। क्वालिटी प्लेयर का कोई भी क्रिकेट खिलाइए कोई मैच नहीं है। बॉल अगर स्विंग होगा और कट होगा और स्पिन होगा, कोई बैट्समैन नहीं खेल पाएगा। ये मैचेस आप कहते हैं बैटिंग का, मैं हमेशा बोलता हूँ बॉलिंग का बहुत ज्यादा रोल है T20 में, क्वालिटी बॉलर्स। चलिए अभी आज के मुकाबले पर भी हम नजर डालते हैं कि आखिर आज क्या वाकई किसका, क्योंकि अब तो यहाँ भी एक डिवीजन नजर आ रहा है कि ये बल्लेबाजों का गेम होगा या बॉलर्स का गेम होगा। हमें लग रहा है अब हर रोज इस पॉइंट पर भी बात करनी होगी कि आज का मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। एक बार फिर हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले की, और केकेआर और राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो हार के साथ इन्होंने शुरुआत की है। पहले मुकाबले में रहाणे का बल्ला चला, लेकिन इस टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर का बल्ला शांत रहा है। ऐसे में क्या उन पे आज एक तरह से निगाह भी रहेगी। और ये देखिए अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह और हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, क्या ये ही इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा आज का मुकाबला ताउस? नहीं, वही हम कोर की बात करते हैं और मैं हमेशा कहते आया हूँ यार, कोर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो मुंबई इंडियंस के पास रहा है, जो चेन्नई के पास रहा है, जो आज केकेआर पोजेस करता है, नरेन और वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर को लेकर, ये तो बाहर से आ गया था। जिनके राणे तो कप्तान बना दिया था वो, और सीनियोरिटी के हिसाब से, और खास करके चंद्रकांत पंडित के प्रोडिजी रहे ओवर द इयर्स और मुंबई में। आज तो रहाणे का अपनी ही टीम, अपनी जो पुरानी टीम है उसके खिलाफ मुकाबला है। हाँ, नहीं, रहाणे तो हर टीम के लिए खेल चुके हैं, जी चेन्नई के लिए जी। भी खेल चुके हैं, तो एक वो फ्लोटर है, वो सब जगह फ्लोट होते रहते हैं। अनदर थिंग, एक एस्पेक्ट है कि भाई आप वेंकटेश अय्यर की बात कर रहे थे, देखिए बहुत शॉकिंग था, बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग था जब वो 26 करोड़ के अमाउंट में गए थे। क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर खुद एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यार मेरे लिए इतना लड़ाई होगी। हाँ, केकेआर ने कहा होगा कि भाई हम रिटेन करेंगे आपको, और क्योंकि चूंकि आपको रिलीज कर रहे हैं हम, और उतना ही बड़े बल्लेबाज हैं आईपीएल में, बड़े इन द सेंस की इम्पैक्ट प्लेयर है, वो स्टेटस अभी भी उनको अपना बनाना बाकी है मकाम में। तो जब आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट में जाते हैं, जब आप खुद एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार और भी टीम्स बिड करी थी, तो एक सर्टेन प्रेशर आ जाता है। तो आप देखे थे कि वो जो शॉट भी खेला था उन्होंने अपने पहले इसमें, जब अच्छी शुरुआत मिलने का थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, तो मतलब उन्होंने जो शॉट भी खेला था वो आउट ऑफ डेस्परेशन की, यार शायद वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं इमेजिड बॉल से। बट एक क्रिकेट ऐसा गेम है कि आपको शुरुआत है से करनी पड़ेगी, तो वेंकटेश को वो समझना पड़ेगा कि आपको इम्पैक्ट वही क्रिएट करना पड़ेगा जो आप करते रहे हैं, और बेसिक्स लाना है। बट अगेन अब कहीं है कि भाई ऐसे प्लेयर्स हैं उनके पास, तो उनके मैं अग्री करता हूँ अनिल भाई से, जो उन्होंने कहा था कि यार केकेआर, क्योंकि उनकी टॉप ऑर्डर उतना ही मजबूत है अजिन इन केकेआर का, क्योंकि जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी है, क्विंटन अच्छा, डिकॉक यही ले जो लीजिए, दबाव की बात सुनील आपने की है ना, नारायण, प्राइस राणे, मनी या जो ये जो मनी है, इसका दबाव जो है वो जाहिर तौर पर सभी खिलाड़ी जो है वो महसूस करते हैं, और शायद अय्यर के ऊपर भी रहा होगा, लेकिन उन्हें उसे जस्टिफाई भी करना होगा। और बड़ी हैरानी की बात है, मेगा ऑक्शन के बाद 5-5 टीमों के कप्तान बदल गए हैं। श्रेयस अय्यर जिन्होंने अपनी कप्तानी में केकेआर को खिताब जिताया था, उन्हें भी छोड़ दिया गया, और अब वो दूसरी टीम के साथ हैं और विजय के साथ अभियान की शुरुआत की है। बैक टू हैदराबाद, और जो मुकाबला हुआ था राजस्थान रॉयल्स के बीच, सेकंड हाईएस्ट टोटल तक हैदराबाद की टीम पहुंच गई। सबसे पहले भी उसका ये 287, 286, हालांकि 242 तक पहुंच गई थी राजस्थान रॉयल्स की टीम भी। अनिल जी, आपको लगता है कि जो पहली गलतियां हैं उससे सबक भी लिया जाएगा, कौन कौन सी वो गलतियां हैं? और 242 अगर राजस्थान रॉयल्स में बना लेती है तो टीम में दम तो है, बल्लेबाजी में दम तो है। नहीं देखिए, राजस्थान बैटिंग टीम है और केकेआर मेरे हिसाब से बॉलिंग टीम है, तो ये मैच होगा राजस्थान की बैटिंग और केकेआर की बॉलिंग। क्योंकि आप देखें इनके पास हेटमायर है, जसवाल है, संजू है, जुरैल इतने अच्छे फॉर्म में, तो इनकी बैटिंग बहुत जबरदस्त है। उधर केकेआर में बैटिंग का उतना लंबा चौड़ा भले ही किसी ने भी रन बनाए हो, उधर रिंकू और रसल पे आगे बात रुक जाती है, और एक दो और बीच में रहाणे चलो कर लेंगे ऊपर, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। अभी उनका भुवनेश भी अगर आ गया, भुवनेश्वर कुमार, और दो उनके स्पिनर जो बहुत डेंजरस हैं, वहां सारा गेम है। तो इट विल बी बैटिंग वर्सेस बॉलिंग ऑफ केकेआर अकॉर्डिंग टू मी। ये देखिए शानदार बात आपने कही है। संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल और संदीप शर्मा, इन पर नजर रहने वाली है। और एक बार हम जरा जो प्लेयर बैटल्स है उसकी भी बात कर लेते हैं। डिकॉक बनाम जोफ्रा आर्चर की बात करते हैं। कुल 30 गेंदों की अगर हम बात करें तो 52 रन बने हैं, 2 बार हालांकि आउट करने में कामयाब रहे, 14 डॉट बॉल्स,
6 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 173 का है। और दूसरा जो बैटल है अजिंक्य रहाणे बनाम संदीप शर्मा का, 79 गेंदों की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। 75 रन बने हैं, 2 बार आउट करने में कामयाब रहे, डॉट बॉल 38 रही हैं, 8 चौके लगे हैं, छक्का कोई मार नहीं पाए। 94.9% का जो है वो स्ट्राइक रेट रहा है। तो उस क्या कहेंगे, ये जो 2 बैटल्स हैं इसमें से आपका पसंदीदा कौन सा है? देखिए देखिए ये दोनों, जी जी अनिल जी। नहीं, मेरा मानना है कि जैसे उस दिन पिटाई हो रही, सॉरी मैं बीच में आ गया, उस दिन जब इनकी शुरू में पिटाई शुरू हुई, हाँ। ये जो बॉलर है ना संदीप शर्मा टाइप, ये जी। बहुत डेंजरस है। संदीप शर्मा हो गया, मोहित हो गया, ये ऐसे बॉलर हैं, बहुत स्लो डालते हैं, फ्लो में कोई मार रहा हो शॉट खा लेंगे लेकिन आउट कर देंगे। वहां भी आई थिंक मिस कर गए वो। आइए प्लीज आप ज्वाइन कीजिए, मेरा एक पॉइंट मैंने बोल दिया जी। जी नहीं, तो आपसे, ये दोनों ओल्ड वॉर हॉर्स रहे, अजिंक्य रहाणे भी काफी पुराने रहे और जिस तरह से फॉर्म में हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। संदीप शर्मा जो जो टाइट बॉलर है, जबरदस्त है, स्विंग लेके आते हैं, पुराने चावल रहे हैं क्योंकि ज्यादा मौका नहीं मिला टीम इंडिया के लिए। हम अगर वो रहते तो शायद वेटरन भी कहलाए जाते। तो आई मीन दैट इज गोट टू बी वन कॉन्टेस्ट, बट ज्यादा मैं क्विंटन डिकॉक और जोफ्रा आर्चर को देखना चाहता हूँ। जोफ्रा आर्चर इतना कुछ खास कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं, पेस अभी भी अच्छी गिर रही है, बट इंग्लैंड की, या क्विंटन डिकॉक बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर है, अच्छी ड्राइव्स खेलते हैं। बट अगेन इन दोनों, ये दो एक टाइम पे सुपरस्टार हुआ करते थे, बट वो उनका करियर थोड़ा डिमिनिश, थोड़ा नीचे नोज डाइव हो रहा है। तो क्या ये अपने आप को रिसर्च कर पाएंगे, वो देखने लायक रहेगा। क्योंकि अगर क्विंटन डिकॉक ज्यादा कुछ कर पाए तो उनका नीचे मौन, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इस वक्त। और जैसा कि अनिल जी ने कहा है कि ये जो मुकाबला है ये राजस्थान के बल्लेबाजों और जो केकेआर के गेंदबाज हैं उनके बीच रहने वाला है। तो एक और मुकाबला बता देते हैं, संजू सैमसन बनाम सुनील नारायण की बात करते हैं। कुल जो गेंदे हैं वो 82 का एनालिसिस हमने किया है, 66 रन बने हैं, 3 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, डॉट बॉल 36, 3 चौके 1 छक्का लगा है, 80 का स्ट्राइक रेट जो कि आईपीएल के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा मुकाबला है जायसवाल वर्सेस हर्षित राणा, 7 ही गेंदों का है, 7 ही गेंदें जो पिछले खेली गई हैं, 19 रन बने हैं, डॉट बॉल्स 2 आउट नहीं कर पाए हैं, 271 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि कम बॉले हैं इसलिए ये स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा नजर आ रहा है। अनिल जी, इनमें से किसके बीच आज जबरदस्त मुकाबला देखने की उम्मीद है? आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि वो ओपन करने आएंगे और वो शुरू में बॉलिंग करेंगे। राणा वो भी अच्छा होगा, दोनों इंडिया के लिए खेलते हैं और दोनों जबरदस्त हैं। और राणा आजकल खासकर अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छा पेस वेरिएट करते हैं। रही बात संजू और सुनील नारायण की, आप अगर नारायण को बहुत ज्यादा क्रीज में घुस के खेलेंगे तो बिल्कुल नहीं खेलने देगा, क्योंकि सडनली वो एक बॉल इतनी तेज, मार्जिनल बॉल को संजू को आगे खेलना चाहिए। हालांकि मैं कोच नहीं हूं, लेकिन अंपायर के साथ मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप नारायण को बहुत पीछे घुस के नहीं खेल सकते, वो आपको नहीं खेलने देगा, क्योंकि वो दोनों स्पिन करता है, उसके अंदर भी आती है बाहर भी जाती है, और सडनली एक बॉल बहुत तेज आती है, अगर आप पीछे रहोगे तो आपके पैड पे मार देगा बॉल वो। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि सुनील नारायण को थोड़ा पहले बॉलिंग कराई जा सकती है, ये भी इस बात उम्मीद की जा सकती है? जनरली वो मैंने देखा छठा ओवर डालते थे जितने मैचेस मैंने किए हैं, लेकिन पिछली बार देखा कि नहीं आया वो जल्दी, उसका शायद उन्हें नुकसान भी उठाना, बहुत सारे रन बन गए और तब तक चीजें हाथ से निकल गई उनके। इस बारे में बात की होगी उन्होंने, क्योंकि चंद्रकांत पंडित हैं, वो बहुत दिमाग वाले हैं कोच, वो सोचते हैं जो हम भी नहीं सोच सकते, उनका दिमाग सोते हुए भी चलता है मुझे लगता है, क्योंकि मैं डोमेस्टिक में उनसे मिलता रहता था, केकेआर के मैचेस में मिला। बहुत बढ़िया कोच हैं और जरूर इस बारे में उन्होंने सोचा होगा। ही इज अ मास्टर इन कोचिंग। बिल्कुल, केकेआर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इसीलिए एकदम जो नई टीम एक तरह से हम समझ सकते हैं ओवरऑल, मतलब जो ऑन द ग्राउंड और ऑफ द ग्राउंड है, सभी को लेकर एक नया एलिमेंट जो है देखने को मिल सकता है। दूसरा ही मैच है उनका, लेकिन अब फिर बारी आ जाती है उन 3 प्लेयर्स की जो इम्पैक्टफुल रह सकते हैं। ताउस, आपके कौन से 3 प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि गेम जिधर वो ले जाना चाहे ले जा सकते हैं? एक संजू सैमसन को मैं देखना चाहूंगा यार, क्योंकि उन्होंने एक तो स्टेटमेंट करना है, दूसरा कप्तानी है, पिछला मैच हार गए थे और कप्तानी जैसा कहा कि वापसी हो रही कप्तानी की, क्योंकि 3 मैच के बाद आने वाले थे अपेरेंटली कि कप्तानी करने के लिए, मगर इसमें आ रहे तो बड़ा ही कुछ ये है। और दूसरा मैं चाहूंगा सुनील नारायण को देखना, क्योंकि पिछली मैच भी अगेन 6 ओवर के बाद आए और तो कितना प्रेशर वो लिया होगा उन्होंने, अपने ऊपर ही जिम्मेदारी डाल दी होगी जिस तरह के प्लेयर है। तीसरा मैं देखना चाहूंगा यार आंद्रे रसेल क्या करते हैं, क्योंकि आंद्रे रसेल इज अ प्लेयर समबडी, आखिर के कुछ ओवर है और वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो पिछले मैच में कुछ खास देखने नहीं मिला उनसे, शायद इस मैच में कुछ देखने मिल जाए। जी अनिल जी, आपको आपके कौन से वो 3 प्लेयर्स हैं जो आज मैच का रुख पलट सकते हैं?
केकेआर से मेरे को सुनील नारायण, बिकॉज पहले आके बैटिंग में तंग करेंगे और लेफ्ट हैंड के जो शॉट मारते हैं, क्योंकि उनको डर ही नहीं होता, क्योंकि इज ए बॉलर, प्रेशर फ्री आते हैं, दनादन मारते हैं। उनकी बैटिंग फिर वो बॉलिंग में आके तो नुकसान देते हैं दूसरी टीम को। जुरैल अच्छे फॉर्म में है। जुरैल ने जो स्टाइल से बैटिंग करी, टाइम लेकर हमारी, मेरे को उनको देखना है क्या करेंगे। और रिंकू सिंह का भी ड्यू है। रिंकू सिंह क्योंकि थोड़ी सी वो राउंडिश बॉलिंग भी कर सकते हैं 1-2 ओवर, और बैटिंग में आउटस्टैंडिंग है, और फील्डिंग में भी रिंकू सिंह पे मेरा ध्यान रहेगा। जी, ये 3 प्लेयर फैंटास्टिक। मुझे लग रहे हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉस जीतेगा कौन? आप किसके साथ है आज? नहीं, साथ क्या, केकेआर ही है। मुंबई के बारे में बोलती तो बात करता हूँ मैं, केकेआर ही है इस वक्त। आपके हेवी लिए न्यूट्रल हो गया ऑल ना। साइड, हाँ, ऑल राउंड साइड है, ऑल राउंड साइड है अच्छा अनिल जी, केकेआर। आप? अच्छा मैच होगा, और ये कहना बड़ा मुश्किल काम है T20 में। बाई चांस मेरे अभी तक ठीक निकले हैं। थोड़ा केकेआर का अपर है, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस बहुत है, वो पिछली बार जीत के आए हैं। उनका कोचिंग स्टाफ मुझे थोड़ा मोर सेटल्ड लगता है, और उनके पास प्लेयर हैं जो मैच जिता सकते हैं। अय्यर हो गया, रिंकू हो गया, और रसेल बहुत डेंजरस हैं, और 2 अच्छे बॉलर हैं। और भुवनेश्वर को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि वो जो बॉलिंग करेंगे वो शुरू में किसी को भी आउट कर सकते हैं। जी वो जो स्विंग का जो कमाल है वो बहुत जरूरी है उनका टीम के लिए। जी, चलिए देखते हैं मैदान पर कौन किस पर भारी पड़ सकता है। हमारे पैनल में तो फिलहाल केकेआर ही भारी है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, इसलिए जाहिर तौर पर उसके साथ भरोसा ज्यादा जो है वो नजर आता है। देखते हैं, आज शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें जबरदस्त नजर आती हैं पेपर पर भी, और हालांकि सीजन 18 में जीत की शुरुआत अभी नहीं हो पाई है, और आज जाहिर तौर पर किसी न किसी की जीत की शुरुआत तो हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल चौधरी आपका, साथ ही ताउस रिजवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट प्रेडिक्टर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन हर रोज हम आपके सामने इसी तरह से मैच को लेकर जुड़ी सारी जानकारी, सारे एनालिसिस, सारे स्टैट्स लेकर हाजिर होंगे।